इनका भी वेतन काटा जाए, इनको भी पता लग जाएगा। जो भी इन कर्मचारियों की मांग है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज करेंगे सभी कर्मचारी मिलकर। और ये मान भी लेते हैं, लेकिन जब सैलरी आती है तो तनख्वाह काट के देते हैं। जो ये कुर्सियों बैठे करोड़ों करोड़ खा जाते हैं, ये ईमानदार बनते हैं अपना आप में। सरकार तेरी कमर खुदाएगी, बीजेपी सरकार तेरी कमर खुदाएगी, बीजेपी सरकार नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं पंचकुला और पंचकुला के अंदर कुछ अपने जो यहाँ के नगर निगम के कार्यालय के सामने खड़े हैं सफाई कर्मचारी, जो कि 25 तारीख से धरने पे बैठे हैं। जो कोरोना काल में एक सैनिक का जो इन्हें नाम दिया गया था कोरोना काल के अंदर, सफाई सैनिक, लेकिन आज भारत सरकार के जो सफाई सैनिक है आज अपने बच्चों के पेट की भूख मिटाने के चक्कर में आज वो हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मामला है इनका और क्यों इनको ऐसी मुश्किलें आई कि जिनकी वजह से इनको आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा या हड़ताल पे बैठना पड़ा। तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार जी, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पंचकुला का प्रधान हूँ जी। सर क्या डिमांड है आपकी, जो आप कितने दिन से बैठे हो धरने पर? हम सर 25 तारीख से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं। कोरोना काल के दौरान इन्हीं सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था और प्रधानमंत्री जी ने भी इन सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और पूरे भारत में नाम दिया सफाई मित्र। लेकिन आज इस समय इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस सफाई कर्मचारी का ऐसा हाल कर रखा कि अब अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, रोटी के लिए इन कर्मचारियों ने हड़ताल करनी पड़ रही है। ये क्या मजबूरी आई जो आपको रोटी के लिए हड़ताल करनी पड़ी? क्योंकि भारत सरकार ने आप लोगों को कोरोना टाइम में सफाई सैनिक बोला गया, सफाई मित्र बोला गया, और आज सी क्या मजबूरी है कि आपको इस एंड तक आना पड़ा? ये मजबूरी जो सरकार ने हमारी फैसिलिटी दी हुई है, जो अधिकारी हैं नगर निगम पंचकुला प्रशासन के, ये इन कर्मचारियों पे लागू नहीं कर रहे हैं। अच्छा। 2017 नवंबर 2017 से पंचकुला के सफाई जो कर्मचारी हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? ये पंचकुला के प्रदेश के नागरिक नहीं है, कुछ ऐसा लगता है। ये पंचकुला के नागरिक भी हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। लेकिन फिर आपकी डिमांडें क्यों नहीं सुनी? हमारी डिमांडें ज्ञानचंद गुप्ता जी ये हमारे सफाई कर्मचारियों का काम नहीं होने दे रहे हैं। आज तक पहले भी डोर टू डोर का जो ठेका दिया गया है वो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमारे, जो हम कॉलोनी में रहते हैं, एक कॉलोनियों में 20 साल 30 साल से हम रह रहे हैं, हमारे को एक दब्बा लगाया गया भाई ये कांग्रेसी हैं। इस कारण हमारे ना तो कॉलोनी का विकास और ना ही सफाई कर्मचारी का विकास। हमारे ये ज्ञानचंद गुप्ता जी, हम गए हैं, उनसे मिले हैं, उन्होंने हमारी मांग का पत्र भी देखा है और उन्होंने खुद मोहर मार के कमिश्नर को भेजा, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उस मांग पत्र को लागू नहीं किया। आपके ऊपर कांग्रेस का होने का दबाव क्यों लगा? क्या आप इस देश के अंदर जो वोट देते हो या जो सरकार से सैलरी लेते हो, ये कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ती हो सैलरी भी? हम किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। फिर हम क्यों आप लोगों को बोला जाता है कि आप कांग्रेस से हो? हम नगर निगम के कर्मचारी हैं, हम रहते कॉलोनियों में हैं। अच्छा। कॉलोनियों के लोगों की कोई कॉलोनियों को पहले अनऑथराइज बोला जाता था। जब वोट का समय आता है फिर ये कांग्रेस की कॉलोनी बोली जाती है। हर बार ऐसे ही इन कॉलोनी में रहने वालों का और कर्मचारियों का शोषण
लगातार 10 साल हो चुके हैं। ना तो कॉलोनी वाले को किसी को रहने के लिए फ्लैट दिए गए और ना ही कर्मचारियों को कोई बेनिफिट दिया गया। आज तक कोई भी 10 साल में कोई भी एक भी सफाई कर्मचारी पूरा हरियाणा में पक्का नहीं किया गया है इस सरकार ने। क्यों? कर्मचारी इस देश का नागरिक नहीं है। कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि उसके बच्चे पढ़ें लिखें और अपना परिवार अच्छे ढंग से पालें। ये कर्मचारी दिन रात इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं और जहाँ भी इनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे 632 कर्मचारी हैं और जनसंख्या 4 लाख के करीब है। या कर्मचारियों की संख्या भी कम है, फिर भी इन कर्मचारियों से कसी का, तलवार का, घास का, ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट का, सफाई कर्मचारी से सिर्फ सफाई का कर्मचारी काम लिया जाता है। सफाई कर्मचारी से सफाई का काम लेना चाहिए, जिसमें कि आप लोगों से और भी काम लिए अतिरिक्त काम हमारे से लिए जाते हैं और जो सरकार हमारे को बेनिफिट दे रही है वो भी नहीं देते। ये क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट हमारे बेनिफिट हैं? सरकार हमारे को हर साल 2 जोड़ी जूता और वर्दी देती है, सर्दी और गर्मी की। लगातार 3 साल से हमारी वर्दी और जूता रुके हुए हैं। तेल साबुन हर महीने मिलना चाहिए कर्मचारी को। 11 महीने हो चुके हैं, अभी तक तेल साबुन नहीं दे रहे। एक्स ग्रेसिया की हमारे कर्मचारियों की डेथ हो जाती है, सफाई कर्मचारियों की, उनकी राशि 1 महीने के अंदर अंदर देनी चाहिए। इन्होंने 1-1 साल लगा देते ये अधिकारी नगर निगम पंचकूला के। और वो जो कर्मचारियों की 60 साल उम्र जो आती है उनको 60 साल के बाद ऐसे ही भेजा जाता है, ना उनको कोई बेनिफिट दिए जाते। ये कर्मचारी 60 साल इस डिपार्टमेंट की सेवा करता है और उसको 60 साल का होने के बाद ऐसे भेज दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 60 साल के बाद इनको ऐसे ही घर भेज दिया जाता है, जो व्यक्ति करीबन 30-40 साल अपने प्रदेश की सेवा करता, सफाई का ध्यान रखता, अपने तन की सफाई का ध्यान नहीं रखता लेकिन शहर की सफाई का ध्यान रखता है, तो इसके बीच में आपकी ये कहना है कि आपके लोगों को ऐसे ही रिटायर कर दिया जाता है, उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो आप किस प्रकार का बेनिफिट चाहते हो सरकार से? हम चाहते हैं सरकार से कि जैसे सरकारी को मिलता वो नहीं चाहते हम। चलो इनको कहते हैं भाई ये पेरोल के कर्मचारी हैं। अगर सरकारी कर्मचारी को जो बेनिफिट मिलता है, क्या उसका आधा बेनिफिट इस कच्चे कर्मचारी को नहीं दिया जाता ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण या सर्विस अपनी पूरी 60 साल की सर्विस पूरी करके कोई अपना रोजगार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकारी को नहीं, कम से कम 10 लाख 5 लाख कुछ तो इस कर्मचारी को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आपने जब ज्ञानचंद गुप्ता जी को आपने जब अपनी डिमांड दी, उन्होंने आपने बताया कि भाई मोहर मार के उन्होंने दिया है। हमारे प्रधान जी साथ में थे, थोड़ा बाइट प्रधान जी। सर आप बताइए, जब ज्ञानचंद गुप्ता जी को आपने लेटर दिया तो उसके ऊपर आपने बताया कि कमिश्नर को मोहर मार के भेज दिया उन्होंने, तो उसके बाद क्या रहा? सर जी ऐसे है, हम तीन बार गए हैं गुप्ता साहब के पास कोठी पे। हमने उसके सामने हमने मांग पत्र रखा, तो मांग पत्र पे जितनी हमारी मांगे थी हम उसको दिखाई है, दी है, बाकी हमारे को झूठा विश्वास देता रहा। तो तीसरी चिट्ठी पे हम लेकर गए नहीं। उन्होंने इन मांगा के बारे में जो जोगिंदर ने सुनाई है, इन मांगा के बारे में हमारे को झूठा विश्वास दे दिया। विधानसभा की मोहर मार के उस पर लेटर पे मांग पत्र पे और यहाँ कमिश्नर के नाम लिख के और उन्हें मांग पत्र बना के लाइन लिख के और यहाँ निगम में पहुँचा दिया, हमारे हाथ में दे दिया गला भाई कमिश्नर को मिल लो जाके। हम यहाँ कमिश्नर को मिलने वास्ते आए, दफ्तर में हमने पर्ची दे दी लिख के भाई हम मिलने वास्ते आ रहे हैं प्रधान। तो कमिश्नर हमारे को 10 मिनट का फैसला देकर 10 मिनट हम दूसरे ऑफिस में बिठा दिए, लुक का भाजन लग गया। अच्छा, मतलब कमिश्नर नहीं सुनवाई कर रहा? हाँ, तो कमिश्नर ने सुनाई नहीं करी, लुक कर हमारे को आंख मिचाई देकर निकल कर भाजन लग गया। तो हमारे कर्मचारी को जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है लोड साहब राजेंद्र, तो उसको देख लिया भाई कमिश्नर तो वहाँ गए। हमने यहाँ गाड़ी दफ्तर के आगे गेट के आगे भाज के रही है गाड़ी कमिश्नर की। हमने कहा भाई जिद विधानसभा की मोहर मार दी स्पीकर साहब ने, गुप्ता साहब ने, जो भी हमारी मांगा का समाधान करना चाहिए। जो हमारा 2017 से हमारा जो एरियल रुका हुआ हमारा रेट आया था 2017 में, और जो उसका एरियल बन रहा तो कई सारा हमें मिल चुका।
हमने ये पंचकुला वाले ने क्या गलती कर दी? कहाँ कहाँ मिल चुका है? कहाँ कई सारा मिल गया, रतिया मिल गया। कोई एक नाम हमारे पास रसीद धरी है। आप किसी किसी और जगह का नाम बताइए आप, जहाँ मिल चुका है। गुड़गामा मिल गया, अच्छा जी, है अम्बाड़ा मिल गया, रतिया मिल गया, ये हमारे पास ही है। यू डांड पुंडरी मिल गया, अंसार मिल गया, कैथल मिल गया, काथल मिल गया, कैथल मिल गया जी, हाँ जी, बुहानी मिल गया, हर जगह मिल गया। सारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी राज्यों में मिल चुका है, लेकिन पंचकुला वालों के साथ एक दोगली राजनीति के तहत आप लोगों को सुनवाई नहीं की जा रही। ये दोगली नीति कर रहे हैं हमारे साथ। हैं वे हमारे को ये पैसा तो जमा धक्काशाही करके मार रहे हैं। हमारा पैसा जो हमारी मांगे, हमारा पैसा बन रहा गरीब सफाई कर्मचारियों का, इन्हें रोटी खानी भी दुख हो रही है। जो कोरोना काल का पैसा था हमारा, है तो इन्होंने श्वासन न्यू दिया था भाई पुलिस वाले अगर सफाई कर्मचारियों का कोरोना का काल का हम पैसा देवांगे। इन्होंने बेचारे ने मुर्दे फूके, तो मुर्दे फूक के रात दिन इन्हें ड्यूटी दी है, तो वो पैसा भी ने आप बांट का खा लिया मुलाजमा ने, दुधकारिया ने। तो सफाई कर्मचारियों ने एक पैसा नहीं मिला, एक भी। ये भी हमारा घटाला श्रीराम की श्रीराम दिखा हम न खड़े आया, सारा पैसा खा गए। जो हमारा 2017 का रियल बन रहा 75,000 का 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख बन रहा। हाँ जी, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राकेश है। अच्छा राकेश जी, क्या समस्या है? देखिए जैसे आपके प्रधान जी ने और बुजुर्गों ने बताया कि आपके ईए की ये जो डिमांड है, आपका पीएफ की है जो बात, या जो भी है आपका रुका हुआ है, ये कब से रुका हुआ है? सर ये 1 नवंबर 2017 से हमारा जो सामान वेतन बटौती का एरियल है, वो भी नगर निगम से पंचकुला ने नहीं दिया है। वो लड़ाई हमारी मुख्य लड़ाई है, जो कि नगर निगम पंचकुला से मांगे। हमारी मांग है जो हमारा 2017 से वेतन बढ़ोतरी का एरियल है, हमारे को वो दिया जाए, और जो तब जो हमारा 2 साल रुका है वो दिया जाए, और तेल साबुन 12 महीने से रुका हुआ है वो भी जल्द से जल्द दिया जाए। जो एस ग्रेशिया का पैसा जिसकी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उस पैसे को भी कर्मचारी को जल्द से जल्द दिया जाए। और जितने भी हमारे कर्मचारियों की स्कॉलरशिप, बच्चों की स्कॉलरशिप आती है 60% वालों की, अब तो इन्होंने 80% कर दी, पहले 60% थी। सर बच्चों की स्कॉलरशिप भी अभी तक नहीं दी गई। तो मैं इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पंचकुला नगर निगम को कहना चाहता हूं कि जो भी इन कर्मचारियों की मांग है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और तेज करेंगे सभी कर्मचारी मिलकर। मैं आपसे एक बार फिर दोबारा पूछना चाहूँगा, अगर आपकी डिमांडें नहीं मानी जाती, क्योंकि आप नगर निगम के कार्यालय के सामने बैठे हैं, नहीं मानी जाती हो, तो अहम आपका कदम क्या रहेगा और अंत तक आप कहाँ तक जा सकते हैं? हमारा अब 6 दिन के लगातार हो गए हड़ताल पे बैठे हुए, नगर निगम प्रशासन नहीं सुन रहा। अब आगे हम आंदोलन को तेज करेंगे। जो नगर निगम का कार्य चल रहा है पहले, जैसे डोर टू डोर का काम है, हम उसको बंद करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी ये नहीं सुनते तो हम पूरे शहर में अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये फिर भी नहीं सुनते फिर हम विधानसभा गिराव करेंगे। हाँ, लास्ट का हमारा ऐसी क्या बात है कि नगर निगम के कार्यालय के सामने आप बैठे हो, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इसमें क्या कारण है? कारण ये आप लोगों की वैल्यू नहीं है, या आप लोगों को ये लोग अपने नहीं समझते, या डिपार्टमेंट आपको अपना नहीं समझता? क्या बात है? ये हम अपना समझते तो हमने आज 6 दिन हो गए बैठे हुए। ये हमें अपना समझते तो हमारा दुख सुख पूछने आते। ये हमें अपना नहीं समझते। और इस समाज के साथ जैसे सरकार ने शोषण किया हुआ है, इस सिर्फ सफाई कर्मचारी के ऊपर अभी नई व्यवस्था ऐप शुरू की है, वो भी सिर्फ सफाई कर्मचारी के ऊपर है। पहले इनको घड़ी दी गई थी। क्या ये बेईमान दिखता है सफाई कर्मचारी ओनली? अधिकारियों के पास किसी पे कोई लागू नहीं है, सिर्फ लागू होता है तो इस समाज और इस कर्मचारी के ऊपर लागू होता है। ये गरीब तकमा इसको बेईमान समझते हैं। जो ये कुर्सियों बैठे करोड़ों करोड़ों खा जाते हैं, ये ईमानदार बनते हैं अपना आप में। तो मेरा इस सरकार से मांग है, कोई भी अगर ऐप शुरू की है तो वो सभी के ऊपर होनी चाहिए, ना कि एक सफाई कर्मचारी के ऊपर होनी चाहिए। इनका भी वेतन काटा जाए, इनको भी पता लग जाएगा। इन गरीब आदमियों का एक तो अधिकार नहीं दिया जा रहा, उल्टा इनका पैसा और काटा जाता है, तो इनका भी। अच्छा, आप मान लो आप अभी धरने पे बैठे हो तो आपका ये 6 दिन का पैसा काटा जाएगा? हाँ, हम क्या उन इंस्पेक्टरों का, उन जो ईओ जो भी आपके ऑफिसर हैं, क्या वो 6 दिन से फिर अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपका कहना है कि उनका भी पैसा काटा जाए? ठीक है,
हम जब भी आंदोलन करते हैं सिर्फ सफाई कर्मचारी का पैसा कटता है, ना एएसआई का कटता है, ना सीएसआई का। क्यों नहीं कटता? आप लोग डिमांड जब अपने अधिकार की उठाते हो तो डिमांड ये उन ऑफिसर के लिए भी होनी चाहिए ना जो आप लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। यूनियन हमेशा डिमांड उठाती है भाई इन कर्मचारियों ने 5 दिन अपनी मांगों के बारे में हड़ताल की है और ये मांग आप बगैर हड़ताल पूरी कर देते तो इनको हाजिरी कटवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम मांग भी करते हैं जब कोई बातचीत होती है बैठक में भी इन कर्मचारियों की हाजिरी लगाई जाए और ये मान भी लेते हैं, लेकिन जब सैलरी आती है तो तनख्वाह काट के देते हैं। जिस हम मांग करते हैं जब हमारी तनख्वाह कटती है तो जब सफाई ब्रांच का कोई काम बंद है तो अधिकारियों की भी तनख्वाह कटनी चाहिए। कोरोना टाइम के सफाई सैनिक, एक वो सैनिक है जो बॉर्डर पर बैठकर देश की सेवा कर रहा है, एक ये सैनिक है जो देश के अंदर रहकर देश को साफ़ सुथरा रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हीं सैनिकों की डिमांडें नहीं सुनी जा रही है हरियाणा सरकार की ओर से। और हरियाणा सरकार इनसे, ये लोग हरियाणा सरकार से क्या मांगते हैं? सिर्फ समय पर अपनी सैलरी और कुछ इनके अधिकार हैं जो भी है सरकार को इनके अधिकारों के बारे में पता होगा। तो मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक, नमस्कार।